हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। देखो कल हरियाली मावस निकल गई और ये दूसरा पाक लग गया। अब पूर्णमासी आएगी तो यहां पर एक पद है, इसको कहते हैं सामन की मल्हार। सदगुरु में ले गए मोको आज पार खीजी, सदगुरु में ले गए मोको आज पार खीजी। ए जी मेरे मन में, अरे हम मेरे मन में खुशी है अपार, सदगुरु में ले गए मोको आज पार खीजी। बीजक सद ग्रंथ साहिब का बीर का जी, बीजक सद ग्रंथ साहेब कबीर का जी। ए जी पढ़ने से, अरे हम पढ़ने से उतरे सारा भार, सदगुरु में ले गए मोको आज पार खीजी। ए जी मेरे मन में, अरे हम मेरे मन में खुशी अपार, सदगुरु में ले गए मोको आज पार कीजी। काले काले बादल भ्रम के उठी रहे जी, काले काले बादल भ्रम के उठी रहे जी। ए जी जामे भूला है, हम जामे भूला है सब संसार, सदगुरु मिल गए मोको आज पार खीजी। ए जी मेरे मन में, अरे हम मेरे मन में खुशी है पार, सदगुरु मिल गए मोको आज पार कीजी। काम क्रोध मद लोभ सताव तेजी, काम क्रोध मद लोभ सताव तेजी। ए जी जामे डूबे हैं हम, जामे डूबे हैं सब नर नार, सदगुरु मिल गए मोको आज पार कीजी। ए जी मेरे मन में, अरे हम मेरे मन में खुशी है अपार, सदगुरु मिल गए मोको आज पार कीजी। महान गुरु जी ने भेद बता दिया जी, महान गुरु जी ने भेद बता दिया जी। ए जी भूपेंद्र, अरे हम भूपेंद्र बहना भव की धार, सदगुरु मिल गए मोको आज पार कीजी। ए जी मेरे मन में, अरे हम मेरे मन में खुशी है पार, सदगुरु मिल गए मोको आज पार कीजी। सदगुरु की जब दया हो जाती है तो सारे बंद की बार खुल जाती है, और जिसको पारखी सदगुरुदेव मिल गए उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। कहा है कि कहां तक कहूं कहत बनता नहीं, जग में ढोंगी डोल रहे। इज्जत का जे ख्याल न करते, माल पराया लूट रहे।
शर्म जरा नहीं आवे जिनको, विषयन में चित जोड़ रहे। पार की संत दया करते हैं, फिर भी मुखड़ा मोड़ रहे। अंडा मांस मछरियां खाते, व्यसन के ढिंग जाए रहे। गुटखा भांग पान भी खाते, लिपे पुते में थूक रहे। पी के शराब गिरे गड्ढे में, कुत्ते भी मुख चाट रहे। चाट चाट करके मुख जिनका, टांग उठा कर मूत रहे। उतरा नशा नहा धो करके, तिलक लगा कर डोल रहे। मंदिर में भी जा जा करके, घंटा शंख बजाए रहे। लंबी दाढ़ी जटा रखा कर, भक्तन के घर जाए रहे। भक्तों को जे लूट लूट कर, घर कुनबा को पाल रहे। महान गुरु कह सुन भूपेंद्र, ढोंगी मौज उड़ाए रहे। असली संत भी जिनके संग में, अपनी नारी झुकाए रहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं इस संसार में, कहां तक कहूं कहत बनता नहीं, कहां तक कहते। जग में ढोंगी डोल रहे, जग में ढोंगी बहुत डोल रहे हैं। कोई गंदा ताबीज लेकर के, कोई गले में हड्डियों को डाल करके खूब डोल रहे हैं। अपनी डुमडुमी खूब बजा रहे। इज्जत का जे ख्याल न करते, माल पराया लूट रहे। और इज्जत का इनको कोई ख्याल नहीं, बिगड़े तो बिगड़ जाए, माल पराया लूट रहे। शर्म जरा नहीं आवे जिनको, और जिनको जरा भी शर्म नहीं आती है, विषयन में चित जोड़ रहे और विषय वासना में फंस जाते हैं। और ऐसों को ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, विषय में फंसने वाले को विषय लोग मिल जाते हैं। और सत्संग में जाने वाले को सत्संगी भी मिल जाते हैं। अच्छे को अच्छे मिलते हैं, बुरे को बुरे मिलते हैं। पार के संत दया करते हैं, और पार के संतों को इनके ऊपर बहुत दया आती है, फिर भी मुखड़ा मोड़ रहे। सदगुरु देव जी जड़ चेतन का भेद बताते हैं, कहते कि भैया अब इस विषय वासना भरम को त्यागो, उल्टे कर्मों को त्यागो, छोड़ो। तो अंडा मांस मछलियां खाते, व्यसन के ढेर जा रहे। और अंडा खाते हैं, खूब मांस भी खाते हैं, मछलियों को खाते हैं, और व्यसन के साथ में भी जाते हैं, विषय भोग में फंसे रहते हैं। पूरा जीवन इनका नरक बन जाता है। गुटखा भांग पान भी खाते, लिपे पुते में थूक रहे। और गुटखा भी खाते हैं, भांग भी खाते हैं, पान भी खाते हैं, और मुख से पिच जाता थूक देते। पूरे लेटरूम बाथरूम भी बर्बाद कर देते, भीतों पे पिचकारी मार मार करके लाल लाल कर देते। ऐसे देखो इनकी कितनी बुरी हालत है, और कितने बुरा इनका स्वभाव है। पी के शराब गिरे गड्ढे में, कुत्ते भी मुख चाट रहे। और पी करके शराब गड्ढे में गिर जाते हैं, और कुत्ता इनका मुख खूब चाटते। चाट चाट करके मुख जिनका, टांग उठाकर मूत रहे, और फिर चाट करके और एकदम टांग उठाकर सीधी धार मुंह में मारते। अब बताओ ऐसी का तो होती है इनकी, शराबी कबाबियों की, उल्टे लोगों की। उतरा नशा नहा धो करके तिलक लगाकर डोल रहे, और जब नशा उतर जाता है तो खूब नहा धो करके चोटी में गांठ लगा करके तिलक लगा करके अब बड़े पंडित बन के डोलते हैं। बहुत ज्ञान की बात भी करते हैं जो लोग नशा में। मंदिर में भी जा जा करके घंटा शंख बजाए रहे, और मंदिरों में जा जा करके घंटा बजाते हैं। कहते हे माँ मेरा दाव लग जाए तो तेरे ऊपर शराब चढ़ाई दूंगा, एक बकरा चढ़ाई दूंगा। हे देवता परमेश्वरे कहीं दाव लग जाए, कहीं खूब मिल जाए माल लूट का हराम का। लंबी दाढ़ी जटा रखा कर भक्तन के घर जाए रहे, और लंबी दाढ़ी रखा लेते हैं, जटा रखा लेते हैं। खूब ढोंगी लोग ढोंग के खूब सज धज के जाते, और भक्तन के घर जाए रहे। भक्तों को जे लूट लूट कर
और घर को नवा में लगाए रहे। अब भक्तों को खूब लूट के लाते, फंसा फंसा के, आप ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा। बेचारे भक्त सीधे साधे कमा कमा करके उनको देते रहते हैं, और वो जाकर के अपने घर कुनवा को पालते। महान गुरु कहें सुन भूपेंद्र, ढोंगी मौज उड़ाए रहे। और सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं कि इस संसार में ढोंगिन की ज्यादा मौज है, ढोंगिन की ज्यादा पूजा होती है, तेरे को कौन पूछने वाला है। उनको देख कितने पीछे डोर रहे, कितनी भीड़ लग रही है, और तू बैठे के कत्ता रहे वैसे टाय टाय। गुरु जी बताते, तो महान गुरु कहें सुन भूपेंद्र, ढोंगी मौज उड़ाए रहे, खूब उड़ा रहे। और असली संत भी जिनके संग में अपनी नार झुकाए रहे। और असली संत भी क्या करें, जब ये ढोंगी लोग पकड़े जाते हैं चोरी हिंसा व्यभिचार में, उनके कर्मों में, तो वो फिर असली संतों को भी ऐसा ही संसार के लोग समझते हैं, उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। फिर उनको भी अपनी गर्दन, अपनी नार नीचे को झुकानी पड़ती है। क्या करें, क्योंकि वो भी ऐसा ही भेष बना लेते हैं साधुओं जैसा। ढोंगी लोग भी संसार में कम नहीं है, बिल्कुल साधु मालूम पड़ते हैं, और साधु जैसा ही भेष बना लेते हैं। और आंख नीचे करके एक पैर इधर को चढ़ा लेंगे, एक इधर को चढ़ा लेंगे, वो ही ज्यादा बैठेंगे पैर पे पैर चढ़ा करके। असली संत तो पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन से हैं, वो ढोंगी ज्यादा नजर में आएंगे, और सबकी नजर उन्हीं के ऊपर पड़ेगी। ऐसे बार खिल लेंगे, लंबे कर लेंगे, बहुत सी मालाएं गले में डाल लेंगे, है ना। और कोई कोई एक कपड़ा ऊपर एक कपड़ा नीचे ऐसा पहनेंगे तो लोग देख करके तुरंत कहें कि हाँ ये महात्मा कोई महात्यागी आ रहे हैं। तो असली संत भी इनके साथ में, उनको भी गर्दन नीचे करनी पड़ती है, ना नीचे करनी पड़ती है। क्या करें। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो। जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे और ढोंगों को नहीं त्यागोगे, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल करने के लिए पारखी संतों की जरूरत है। पारखी संतों के संग में रह करके, या उनको घर पे बुला करके, या उनके पास में जा करके सभी प्रकार से निहाल हो जाओ, जड़ चेतन के भेद को समझ लो, तभी संसार के चक्कर से बचोगे, और नहीं तो लड़ के झगड़ के मर जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।